ओके सो गाइस चलिए इस लेक्चर नंबर 3 में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं और स्टार्ट करते हैं। हम प्रिंट कमांड की बात कर रहे थे। प्लेलिस्ट पाइथन हिंदी में जाके आप ये सारे लेक्चर्स बैक टू बैक देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आइकन होता है किसी भी आप यूट्यूब चैनल पे जब जाते हैं तो वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और अगर किसी ने प्लेलिस्ट क्रिएट किए हैं, कैटेगरीज होती हैं बेसिकली, तो आपको मिल जाएंगी। तो मैं विंडोज़ कमांड में चलता हूँ और एक बार फिर से हम लोग अपना एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो है इस पे क्लिक करते हैं और उससे अपना आइडल ओपन करते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हम पाइचार्म पे शिफ्ट हो जाएंगे। पाइचार्म पे हम काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, जो एक अनदर आइडल है और दूसरे भी आपके आइडल स्पाइडर वगैरह जुपिटर नोटबुक हैं, लेकिन उसकी बात मैं अभी बिल्कुल नहीं करूँगा बिकॉज अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है अभी, तो उन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप कोई भी आइडल अपना मनपसंद लेटर ऑन जब आपको समझ आ जाएगी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आइडल फटाफट लॉन्च करता हूँ। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट ये पाइथन का आइडल है। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो सबसे पहले नया फाइल क्रिएट करेंगे, जैसा हम देख चुके हैं पहले, और मैं इसको सबसे पहले सेव कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस, और इसको मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे मैं ये सारा मेंटेन कर रहा हूँ वहीं पे पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर मैं इसको नाम दे दूँगा चैप्टर चैप्टर 2 एक्चुअली, करेक्ट। ठीक है, सो सेव करते हैं और लेक्चर 3 है बट चैप्टर 2 है बिकॉज इससे पहले आपने सिर्फ डाउनलोड देखा था, डाउनलोड किस तरह से करते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आप प्रिंट कमांड लिखते हैं तो प्रिंट कमांड में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सेपरेटर होता है और एक अलग पैरामीटर है एंड। ठीक है, ये दो पैरामीटर्स जो हैं ये हम आज यूज़ करेंगे और देखते हैं कि इनका एक्चुअल में क्या यूज़ होता है। ठीक है, अभी हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से करेंगे। लेटर ऑन इन कंसेप्ट को समझने के बाद हम डायरेक्ट जब डेटा से डील करेंगे तो वहाँ देखेंगे ये चीज़ें कैसे यूज़ होंगी। उस टाइम मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ पहले से ही पता थी। ठीक है, तो ये पाइथन 3 वर्जन में ये पैरामीटर्स आपको मिल रहे हैं। पाइथन 3 वर्जन से पहले ये पैरामीटर्स नहीं थे, उस टाइम प्रिंट को एज अ स्टेटमेंट ही लिया जाता था, बट अब प्रिंट एक फंक्शन बन चुका है। ठीक है, सो पाइथन 3 वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ। सो सबसे पहले जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल कोट में मैं जैसे लिखता हूँ कि माई एंड देन लेट्स से कॉमा, डबल कोट में नेम एंड देन कॉमा एंड इट्स फॉर एग्जांपल, ये लिखते हैं। ठीक है, और ये एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है। मैं इसको सिंपल सेव करता हूँ, कंट्रोल एस और F5 करता हूँ, या आप यहाँ से रन कर सकते हैं, रन द मॉड्यूल। तो आपको मालूम है कि हमारे पास बेसिकली ये एक सिंटेक्स जो है वो जनरेट हो जाएगा, माय नेम इज, राइट। आपने एक चीज़ नोट की होगी इसमें कि बाय डिफॉल्ट इसमें स्पेस आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सेपरेटर होता है, जो सेपरेटर होता है इस तरह से आप लिख सकते हैं, कॉमा लगा के सेपरेटर इक्वल्स टू ये, इस तरह से ये बाय डिफॉल्ट हमेशा स्पेस रहता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम कभी लिखते नहीं हैं। अगर मैं इसको जैसे अभी भी रन करूँ तो आप देखेंगे कि इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। रन मॉड्यूल करते हैं। ठीक है, ये देखिए स्टिल ये वही है। तो इसीलिए इसको कभी यूज़ नहीं किया जाता है अगर आपको स्पेस रखना है। अब सेपरेटर जो है ये एक तरह से, जैसे एक्सेल में आपने देखा होगा टेक्स्ट टू कॉलम में हमें डिलिमिटर मिलते हैं, आप इसको उस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे सपोज मैं इसमें अभी कॉमा डाल देता हूँ और कंट्रोल एस, और अब इसे रन करके देखते हैं। अब देखिए क्या होगा, जब इसको रन करेंगे तो आपके पास ये सेपरेटर तीनों के तीनों इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो सेपरेटर आप किसी भी तरीके का अगर अपने हिसाब से कुछ रखना चाहते हैं तो आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि हैश हैश मुझे रखना है, तो सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। बहुत सिंपल है, बट ये छोटे छोटे कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए। ये देखिए, ठीक है, तो जब अब मैं ये कर रहा हूँ लेक्चर देखने के बाद आप लोग भी इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ साथ देखने में लगता है सब आता है, पर जब आप लिखोगे तो हो सकता है आप प्रिंट में कहीं गड़बड़ कर दो, पी छोटा कर दो, बड़ा कर दो और ये कोड्स आप ना लिखो। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि ये जैसे मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर बोलता हूँ कि स्पेशली जैसे हम वीबी के बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप सभी मुझे वीबी से फॉलो कर रहे हो, तो अगर आप इसमें डबल कोट्स लिख देते हो, क्योंकि वहाँ पे जैसे डबल कोट्स से चलता है, और मैं इसको भी सेव करता हूँ और हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अब जैसे ये अगर आपने कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया, मतलब आपने यहाँ पे सिंगल कोट दे दिया, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये इनवैलिड सिंटेक्स आ जाएगा। ठीक है,
तो अगर आपको सिंगल कोट रखना, आप सिंगल कोट रखिए, अगर आपको डबल कोट रखना तो डबल कोट रखिए। मैं इसको फिलहाल सिंगल कोट कर देता हूँ दोबारा से। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो सेपरेटर जो है वो इस तरीके से आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेपरेटर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो ऑफ कोर्स आपको याद होना चाहिए कि स्पेस होता है, ठीक है। सो इस तरीके से ये हमारा एक छोटा सा हमें स्टेप पता होना चाहिए। अब मान के चलिए आपको लेट्स से ये इकट्ठा लिखना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और इसको हटा देता हूँ। लेट्स से मुझे बाय डिफ़ॉल्ट पहले स्पेस चाहिए और उसके बाद अब लेट्स से क्वेश्चन ये आता है कि आपको स्पेस नहीं चाहिए। अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए तो आप सेपरेटर इस तरह से बिना स्पेस के रख सकते हो। समझे आप? अब इसको कॉपी सेव करता हूँ और इसे रन करते हैं। तो जब आप इसे रन करोगे तो आप देखिए नीचे वाली लाइन में स्पेस रिमूव हो गया है बिकॉज़ आपने हटा दिया है। ठीक है? अब कई बार ऐसी भी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको बेसिकली अ, एक साथ मल्टीपल कमांड्स जैसे रन करनी हो, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? ठीक है? जैसे सपोज़ मैं सबसे पहले इसको कमेंट करना चाहता हूँ, तो इसको कमेंट करने के लिए हम लोग हैश यूज़ करते हैं, ठीक है? अगर आपने हैश यूज़ कर दिया तो क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट है, ये एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी, इस तरह से, ठीक है? सो सबसे पहले देखिए लेट्स से मैं लिखता हूँ अ, हम प्रिंट कमांड लिखते हैं, ठीक है? और प्रिंट कमांड में मैं इसमें सिंपल एक चीज़ लिखना चाहता हूँ व्हिच इज़ लेट्स से माय आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है? फॉर एग्जांपल इस तरह से हम इस पे चलते हैं। ये एक मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है? मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है? तो ये देखिए आई एम लर्निंग पाइथन आपका आ गया, ठीक है? मैंने इसमें एक ही लाइन में लिख दिया, मैंने कॉमा इसमें यूज़ नहीं किया, ठीक है? अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि आई एम लर्निंग पाइथन और उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं और हम लिखते हैं कि एंड आई एम एन्जॉयिंग इट फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से, ठीक है? सो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि जब मैं फाइल सेव करूँगा, जब मैंने सेव कर दिया, मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा? आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल आंसर, सबका आंसर होगा कि पहले प्रिंट आई एम लर्निंग पाइथन आएगा और उसके बाद एंड आई एम एन्जॉयिंग इट आएगा। मतलब 2 स्टेटमेंट्स हमारे पास जो है वो रन होके आ जाएँगी, करेक्ट? सो मैं एक बार दोबारा से मॉड्यूल रन करता हूँ, बिल्कुल सही, ये देखिए, ठीक है? अब अगर मुझे ये एक ही लाइन में लिखना हो तो मतलब मैं अलग-अलग लाइन्स लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे इनको एक ही लाइन में लिखना हो और दूसरा कि ये एक के नीचे एक लाइन जो आया है, इसका भी क्या रीज़न है? बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है ये जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, तो न्यू लाइन में आप चले जाते हैं। मैं बताऊँगा इसका भी आपका न्यू लाइन का क्या सिंबल होता है, लेकिन अगर हमें ये दोनों लाइन्स एक साथ चाहिए हों या मेबी इसके बाद एक और लाइन है, वो भी हमें एक साथ चाहिए हो, तो आप इसमें क्या करेंगे? तो आप इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमा करेंगे और यहाँ पे अब क्या आपको सेपरेटर की ज़रूरत है? वेल फिलहाल मुझे सेपरेटर की फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि एंड इक्वल्स टू और एंड इक्वल्स टू में मैं यहाँ पे एक स्पेस इस तरह से डाल देता हूँ, ठीक है? या चलिए हैश डाल देते हैं, ठीक है? हैश डाल देते हैं इस तरीके से। मैं सेव करता हूँ। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ, देखिए। जब इसको रन करूँगा, तो आप देखेंगे कि आई एम लर्निंग पाइथन जो है, वो एंड आई एम एन्जॉयिंग इट के साथ एक लाइन में आ गया है, ठीक है? जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से स्पेस हटा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि हैश तो मैंने सिर्फ़ इसलिए बताया था आपको थोड़ा-सा आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा। अब मैं एक लाइन में चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मैं हैश वगैरह कुछ नहीं चाहूँगा, मैंने एक स्पेस जो है इसमें यूज़ कर दिया। रिमेंबर ये एंड है, एंड ऑफ द लाइन, ठीक है? एंड में आपने क्या करना है, ये सेपरेटर नहीं है। सो इसको सेव करते हैं और हम इसको रन करते हैं, रन द मॉड्यूल, ठीक है? तो अब देखिए आई एम लर्निंग पाइथन एंड आई एम एन्जॉयिंग इट। तो ये इस तरह से आपका स्टेटमेंट तैयार हो गया। अब इसके बाद जैसे मैं लिख देता हूँ दैट आई विल बी अ ग्रेट आई विल बी अ ग्रेट प्रोग्रामर वन डे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जल्दी आप बढ़िया ट्रेनर बनेंगे, बढ़िया प्रोग्रामर बनेंगे, बढ़िया एनालिस्ट बनेंगे, जो चाहे बनना चाहे बन सकते हैं। बस थोड़ा-सा हमें मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी और यू नो अ, कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट, ये 2 वर्ड्स आपने सुना होगा, हमेशा आपस में यूज़ होते हैं। ये बहुत लोग जो होते हैं वो बीच रास्ते में छोड़ देते हैं चीज़ें। आपने ये बातें सुनी भी होंगी बट ये फैक्ट है। अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएँ, फिर चाहे महीना लग जाए, 2 महीने लग जाएँ, साल लग जाए, अगर आप पड़ गए पीछे और हटे नहीं,
तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को अचीव करेंगे। ठीक है। ओके, सो अब देखिए ये मैंने लाइन इस तरह से रन की है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अब आप मुझे बताओ, अब हम इसे अगर रन करेंगे तो क्या होगा? अगर हड़बड़ाहट में आपने बोल दिया फटाफट से बिना सोचे समझे, ओके ये तो सारा बिल्कुल सेम है, एक लाइन में ही हमारा कोड आएगा। तो देखिए जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे इसमें क्या है। आई एम लर्निंग पाइथन एंड आई एम एन्जॉयिंग इट, लेकिन आई विल बी अ ग्रेट प्रोग्रामर वन डे, ये जो है ये दूसरी लाइन में चला गया। बिकॉज़ आपने यहाँ पे एंड में वो पैरामीटर कॉमा देके दिया ही नहीं कि आपको बेसिकली ये 7 चाहिए, इस तरीके से, ठीक है? ये चीज़ है। होता क्या है कि जब आपने, अब मैं आपको समझाता हूँ, अभी तक अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है कि ये क्या हो रहा है, तो अब मैं आपको मुद्दे की तरफ बताता हूँ। होता क्या है कि आप ये जो एंड है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू लेके चलता है। जैसे सेपरेटर आपका एक स्पेस लेके चलता है, मैंने बताया आपको। ये क्या लेके चलता है? न्यू लाइन, ये, ठीक है? वीबी में आपको याद है, वीबी में हमारे पास वीबी न्यू लाइन का एक कोड होता है, राइट? अभी तो मैं खैर वो नहीं लिखूँगा, बट वीबी न्यू लाइन, वीबी सीआरएलएफ होता है न्यू लाइन में जाने के लिए, तो उस तरीके से यहाँ पे ये हमारे पास कोड होता है। अब ये जो होता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अभी जैसे देखो, मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से, आप देखो कि मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा और बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सेम आउटपुट है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैंने जो न्यू लाइन था स्लैश एन ये नहीं लिखा था, तब भी वही आउटपुट थी, अब भी यही आउटपुट है, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है एंड आपका हमेशा न्यू लाइन पे ही होता है। आप नहीं भी देंगे चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है? लेकिन अब जैसे हमें एक साथ करना है, तो अब हमें उसे जॉइन करना है, तो इसलिए हम स्पेस लगाते हैं। स्पेस मैं इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज़ आप स्पेस चाहेंगे, आई एम एन्जॉयिंग इट, और उसके पास स्पेस आनी चाहिए, राइट? बट अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं, मुझे बेसिकली यहाँ पे कॉमा चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से आप इसको लिख देते हैं, ठीक है? और अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है? मैं इसका रन मॉड्यूल करता हूँ। ये देखिए, आई एम लर्निंग पाइथन एंड आई एम एन्जॉयिंग इट, कॉमा आई विल बी अ ग्रेट प्रोग्रामर वन डे। तो इस तरीके से आप जो है वो एंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब बात ये आ जाती है कि भई आप ये कहते हैं कि भई मुझे, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहते हैं कि मुझे ये जितने भी लाइन्स हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इनके बीच में हैश इंसर्ट करना है। अब जब आपको हैश इंसर्ट करना है तो वो सेपरेटर से ही होगा, समझे आप? तो ये जो हमारा यहाँ पे लाइन है, आई एम लर्निंग पाइथन, इसके यहाँ पे हम कॉमा लगाएँगे और सेपरेटर जो है अपना लिख देंगे, ठीक है? ये मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, और ऑब्वियसली एक कॉमा और लगाएँगे बिकॉज़ ये अलग पैरामीटर है, ठीक है ना? ये देखिए, जब आप प्रिंट लिखते हैं यहाँ पे, तो प्रिंट लिखने के बाद ये कॉमा-कॉमा के साथ पैरामीटर्स आ रहे हैं, ठीक है? तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, लेट मी प्रेस F5, ये देखिए, अब देखिए हमारे पास इस स्टेटमेंट में कोई आंसर नहीं आया, एग्जैक्टली ये वही है, ठीक है? हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि शायद बाकी लाइन्स भी रह गई, तो चलिए बाकी लाइन्स में भी एक बार हैश लगा के देख लेते हैं कि यहाँ पे भी हमको लेट्स से सेपरेटर लिखना है, और लेट्स से यहाँ पे भी हम एक सेपरेटर लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल कॉमा, ठीक है? यहाँ पे हम सेपरेटर लगा लेते हैं और इसमें एंड लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये आपका जो है ये लास्ट लाइन है, ठीक है? हो सकता है कि अब शायद कोड चल दे, चलिए अब एक बार कोड को रन करके देखते हैं, रन द मॉड्यूल, ठीक है? अब मैंने कोड रन कर दिया, अभी भी देखिए आप बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही सेम आउटपुट आ रही है। क्यों आ रही है? सोचा आपने? सेपरेटर क्या होता है? जैसे मैंने बोला डिलिमिटर, ठीक है? मैं कई बार वी भी बीच में ले आता हूँ जस्ट टू काइंड ऑफ, जो लोग जानते हैं इस लैंग्वेज को, क्योंकि मोस्टली मेरे पास वीबीए वाला ऑडियंस होगा, आफ्टर ऑल मैंने इतने सालों से वीबीए कराया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीच में एग्ज़ाम्पल देना जो है वो ठीक रहेगा। अगर आपको इस ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है? मैं बेशक उसको पाइथन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में ले लूँगा। कहने का मतलब ये सेपरेटर आपका सेपरेटर है कहाँ पे? मतलब आपके पास कोई सेपरेटर तो है ही नहीं, बिकॉज़ आप ध्यान से अगर देखें तो ये तो पूरा का पूरा एक ही लाइन है, राइट? इसमें कॉमा कहाँ है? मतलब ऊपर वाले में हमने अलग-अलग इनको वेरिएबल्स को, इसको अलग से स्टोर किया था, इसको अलग स्टोर किया था, बट ये तो पूरा एक सिंटैक्स है, तो पूरे एक सिंटैक्स में सेपरेटर आएगा कहाँ से, राइट? अब जैसे मैं अगर इसी लाइन को इस तरीके से कुछ चेंज करूँ कि जैसे सपोज़ इसी को कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं, और ये वाले जो लाइन्स हैं मैं इनको कमेंट्स कर देता हूँ, हैश हैश, ठीक है? हैश। अब देखिए मैं कहता हूँ कि मैं इसमें ये करने वाला हूँ कॉमा, और ये मैं सारा कोट्स में ले लेता हूँ कॉमा, और लेट्स से ये मैं पूरा लर्निंग पाइथन एक कोट्स में ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है? ये नोट किया आपने ये चीज़, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने सबको अलग-अलग कर दिया। अब जब मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा और जब मैं इसको रन करने जाऊँगा, रन द मॉड्यूल, ठीक है? तो आप देखेंगे कि आई एम लर्निंग के बीच में हैश आ गया बिकॉज़ ये सारे इंडिविजुअल्स थे, तो इनके बीच में सेपरेटर अब लग सकता है, ठीक है? हालाँकि दूसरे वाले अभी भी
एंड आई एम एंजॉयिंग इट उसमें नहीं है। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे अब क्या मैं बोलने वाला हूँ, राइट? मतलब जब अब मैं इन इंडिविजुअल्स को अगर इस तरह से कॉमा करके अलग ले लेता हूँ, अब जाके इनके बीच में एक सेपरेटर जो है वो बनता है, ठीक है? सो अब मैं अगर इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि एंड आई एम के बाद दोबारा से आपको एन्जॉयिंग इट के बीच में जो है वो हैश ऑपरेटर मिल जाएगा। एंड आई एम वैसा ही रहेगा, ठीक है? सो रन करते हैं, रन द मॉड्यूल और एक बार देखते हैं। हाँ, ये देखिए एंड आई एम वैसे ही है और उसके बाद में एन्जॉयिंग इट हो गया। तो मतलब स्ट्रिंग आप किस तरीके से लिख रहे हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन हमें अल्टीमेटली पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो लास्ट में एक बार फटाफट से सेपरेटर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो स्पेस रहेगा, ठीक है? और दूसरी बात जो आपका एंड है, जो लास्ट में हमने यूज़ किया, वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अ, आपका स्लैश एन रहेगा, व्हिच मीन्स न्यू लाइन, समझे आप? तो इसीलिए जब आप 2 प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, एक के नीचे एक आती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको एक लाइन में सारा कुछ लिखना हो तो आप नहीं लिख सकते, आप एंड लगा सकते हो। अब उस एंड में आपने क्या लगाना है वो आपकी मर्ज़ी है। अगर यहाँ से आप स्पेस हटा दोगे तो क्या होगा कि आई एम लर्निंग पाइथन के बाद स्पेस नहीं होगा और एंड इसके साथ जुड़ जाएगा, ऑब्वियसली वो रीडेबल नहीं होगा, ठीक है? सो ये था हमारा प्रिंट के साथ यूज़ करते हुए सेपरेटर और एंड कमांड। अब हम अगले सेशन में मिलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।